कैसे हो सभी। तो आज अपने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सभ्यता बेराट सभ्यता के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। पहली बात जो है, ये बेराट सभ्यता जो है राजस्थान के अंदर, इसका जो स्थान है वो कहाँ है? उत्तर पूर्व में। जो उत्तर पूर्व है उसके अंदर जो कोटपुतली बेरोड जिला जो नवीनतम जिला है, पहले क्या था, ये जयपुर के अंदर था, विराटनगर। अब ये जो है कोटपुतली बेरोड के अंदर है। और ये मैं आपको जो मैप है उसके अंदर दिखाता हूँ, कोटपुतली बेरोड के अंदर विराटनगर कैसे है, कहाँ पर है। ये राजस्थान का नक्शा है, ये पूरा राजस्थान है। ये इसके उत्तर है, ये इसका पूर्व है, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो ये उत्तर पूर्व की दिशा है। और ये इसके अंदर ये जयपुर है, जयपुर के अंदर ये कोटपुतली बेरोड जो अलग हुआ है जयपुर से, जो नवीनतम जिला बना है कोटपुतली बेरोड, ये जो है वो आगे खैरथल भी अलग हुआ है। पर ये जो कोटपुतली बेरोड है इसके अंदर जो विराटनगर की जो तहसील है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये बेरोड है, ये कोटपुतली है। ये कोटपुतली बेरोड जो ये नया जिला बना है, इसके अंदर ये जयपुर के पास विराटनगर है। अभी आपने नक्शे में देखा कि उत्तर उस साइड है, पूर्व इस साइड है। ये उत्तर, ये पूर्व इस दिशा में है जयपुर। ये देखो उत्तर पूर्व दिशा में बीच में है। ये जयपुर से अलग हो गया कोटपुतली बेरोड। कोटपुतली बेरोड में भी इस जगह पे यहाँ पर है विराटनगर। अब उस विराटनगर में ही, विराटनगर को या बेराट कहते हैं या विराटनगर कहते हैं, ये शाहपुरा जो है उपखंड है उसी विराटनगर ही का ही आगे कोटपुतली बेरोड में ही। ठीक है, ये बेराट के यहाँ किनारे, ये जो बेराट है मतलब ये पता लग रहा है अपने को, ये जो बेराट सभ्यता है वो अब है किस जिले में? कोटपुतली बेरोड में। पूर्व किस में थी? जयपुर में थी। बेराट को ही विराटनगर कहते हैं। ये उपखंड कौन सा है इसका? शाहपुरा, कोटपुतली बेरोड में। बेराट क्यों पड़ा? ये बाण गंगा की नदी के जो किनारे पर स्थित है, ये बाण गंगा के किनारे पर स्थित है। बाण गंगा के किनारे पर स्थित है, ये क्वेश्चन बन गया, आया हुआ क्वेश्चन है। मान लो ये कोई पूछ ले, बेराट जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, स्थित है, उसके पे बसा हुआ था विराटनगर, तो ये बाण गंगा के ऊपर। अब ये अपने विराटनगर और विराटनगर की बात करें तो ये जो था इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है ये, कि जो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। विराटनगर आपने नाम सुना, विराटनगर महाभारत काल से संबंधी रखता है। पांडवों ने अपना जो है अज्ञातवास, अंतिम वर्ष जो है छद्म रूप में, मतलब अलग अलग वेशभूषा के रूप में, अपने वास्तविक रूप में नहीं, छद्म रूप में जो है बिताया। अज्ञातवास जो है वो विराट में था, विराटनगर में। उसके राजा विराट के पास ही रहे थे वो। फिर अपने विराट सभ्यता की और आगे बात करें तो इसके उत्खनन का कार्य, खोज का कार्य पहली बार किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कोई पूछे बेराट का उत्खनन, खोज पहले बार किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? तो 1936-37 में की। ये आप इसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और इसका उत्खनन कैलाश दीक्षित व नील रतन ने भी किया। कब किया? 62-63 में। कितने साल बाद किया ना, देखो आप 30 साल होने को आगे, 28 साल, 27-28 साल के बाद। पहले तो दयाराम साहनी ने किया, फिर कौन आए? कैलाश दीक्षित व नील रतन आए, उन्होंने 1962-63 में इसका उत्खनन का कार्य दोबारा शुरू किया। अब अपने आगे बात करें तो विराटनगर है जो मुख्य नगर है जहाँ पे विराट है। इसके अंदर पहाड़ियाँ हैं जिसको डूंगरी भी कहते हैं। पहला है गणेश डूंगरी, दूसरा बीजक, तीसरा भीम डूंगरी। ये 3 पहाड़ियाँ हैं विराट में। विराट की 3 बड़े, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी।
अगर अपने और थोड़ा डिटेल में जाए बेराट के अंदर, 19वीं ईस्वी में शिलाश्य मिले हैं, उसकी खोज हुई है। शिलाश्य मिले, कहाँ मिले हैं? गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी में उनके अंदर खोज की गई। देखा गया कि 1990 ईस्वी में चित्रित शिलाश्यों की खोज होगी। ठीक है, फिर अपने और बेराट के अंदर जाएं। बेराट के अंदर लोह युगीन मृत भांड क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन। लोह युगीन को और क्या कहा गया इसमें? NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब लोहे के मृत भांड, तो मिट्टी है उसमें लोहा भी है, उसके ऊपर परत चढ़ी हुई है, लोहे मिक्स मिट्टी है, मतलब लोहे के बर्तन मिले हैं मिट्टी में दबे हुए वहाँ पे। कैप्टन बर्ट आए। कैप्टन बर्ट ने क्या किया? सम्राट अशोक का वहाँ पे क्या ढूंढा? बबरू शिलालेख मिला इनको, कैप्टन बर्ट को, बीजक डूंगरी पर। और ये कब मिला था? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में बबरू शिलालेख की इन्होंने खोज की। अब ये बबरू शिलालेख से अपने को क्या पता लगा? बबरू शिलालेख पर अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, उसमें उसके बुद्ध के प्रति और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था के बारे में पता लगा। कैप्टन बर्ट ने जो सम्राट अशोक का जो बबरू शिलालेख ढूंढा, और ये ढूंढा कहाँ पे? मिला कहाँ पे इसको बबरू शिलालेख? ये मिला बीजक डूंगरी पर मिला। बीजक डूंगरी पर मिला ना इसको। बीजक डूंगरी पर बबरू शिलालेख मिला सम्राट अशोक का, मेनेंडर को, 1837 ईस्वी में। बुद्ध और अशोक, और ये किस लिपि में लिखा हुआ था? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, धम्म के बारे में, उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इसमें यह भी पता लगा कि अशोक जो है वो मगध का राजा था, ये भी लिखा हुआ है। इसकी चट्टान को काटकर जो है कैप्टन बर्ट जो है आगे कहाँ ले गया? इसको काटकर, इसको ले गया, चट्टान को काटकर कोलकाता ले गया। कब ले गया? 1840 ईस्वी में ले गया। वहाँ पे जो संग्रहालय था, कौन सा? पहले उसका नाम, जब ये लेके गया वहाँ पे संग्रहालय में, तब उसका नाम था कलकत्ता का संग्रहालय। अब लेटेस्ट में, प्रेजेंट टाइम में, उसको क्या कहते हैं? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता। ये उसका अभी लेटेस्ट में हाल ही में नाम है संग्रहालय का, जहाँ पे बबरू शिलालेख रखा गया है अशोक का। अभी और बेराट की बात करें तो बेराट का जो है सम्राट अशोक के बारे में पता लगा, बबरू शिलालेख मिला और एक शिलालेख और मिला, मतलब टोटल वहाँ पे 2 शिलालेख मिले अशोक के। ठीक है, बबरू शिलालेख किसमें लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। अब उसको जो एक और शिलालेख मिला वो शंख लिपि का मिला। किसको? भीम की डूंगरी पर SL कार्लाइल को। बी बेराट को CL जो है कार्लाइल को 1831 में शंख लिपि में एक शिलालेख मिला। शंख लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि कोई आज ज़्यादा अलंकृत करके उसको कूट लिपि बना के, समझ गए? ये है क्या? एक प्रकार से ये है तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि है ये, और इसको कूट लिपि भी कहते हैं। कूट लिपि भी कहते हैं, ठीक है, और गुप्त लिपि भी कहते हैं। ये शंख लिपि उसको और ज़्यादा, मतलब कोई आसानी से पढ़ ना सके, ऐसी लिपि थी। वो मिली किसको? मिली CL कार्लाइल को मिली 1871 में। कहाँ मिली? भीम की डूंगरी पर मिली है। और भीम की डूंगरी पर आपको पता है, ये भीम की डूंगरी पे किंचक नामक राक्षस का वध किया था भीम ने,
और उसकी फिर उसकी बहन के साथ शादी भी होगी उसकी। हवेनसांग, हवेनसांग के बारे में अब बीजक डूंगरी से रिलेटेड भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी के बारे में अपने बात कर रहे थे। अब अपने बेराट के अंदर हवेनसांग आए। हवेनसांग ने क्या, कब आया था ये? हर्षवर्धन के काल में आया, 634 ईस्वी में आया। बेराट क्षेत्र में आके इसने कहा कि बेराट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो है वो 2.5 मील का ही है बस। और इसने क्या किया, कहा कि 8 बौद्ध मठ है इसके अंदर। कहाँ पे? बेराट के अंदर 8 बौद्ध मठ के बारे में बताया। और हवेनसांग ने कहा कि बेराट में जो है, हवेनसांग ने बेराट को, अब अपने बात कर रहे थे हवेनसांग की बेराट से मिलती जुलती बात भी। हवेनसांग बेराट आए तो उन्होंने कब आए? पहले तो आए हर्षवर्धन के काल में 634। उन्होंने बेराट के क्षेत्रफल के बारे में बात की। उन्होंने कहा 2.5 मील का ही है बेराट। और उन्होंने बेराट के अंदर कहा कि 8 बौद्ध के मठ हैं। और उन्होंने कहा बेराट जो है उसका नाम दिया पारयात्र। पारयात्र नाम बेराट का किसने दिया? बेराट का नाम पारयात्र किसने दिया? हवेनसांग ने दिया। ये बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि बेराट की जो बीजक पहाड़ी है वो क्या है? मौर्य कालीन बौद्ध विहार है, वहाँ पे स्तूप है, हिनयान शाखा है, बुद्ध की मथुरा शैली वाले मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं, अवशेष है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? बौद्ध विहार में जो है भारत में सर्वप्रथम जो मंदिर के प्राचीनतम अवशेष हैं वो भी यहाँ मिले, बेराट में बीजक की पहाड़ी पर प्राचीनतम अवशेष। यहाँ पे क्या 36 मुद्राएं सूती कपड़े में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि 36 मुद्राएं सूती कपड़े में कौन सी सभ्यता में मिली? बेराट में मिली, बीजक की पहाड़ी पर मिली। बीजक की पहाड़ी का मतलब नहीं है, इसके अंदर मेन तो है कि बेराट में मिली। और इसमें जो है 8 पंचमाग की मुद्राएं मिले, चांदी की मुद्रा मिली, 28 जो है इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी मिली है। ये जो 36 मुद्राएं हैं, ये 36 मुद्राएं हैं। 36 मुद्रा में जो है 8 पंचमार्ग है, 28 इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी है। इसके अंदर जो 16 है वो यूनानी राजा मिनेंडर की हैं, उसकी फोटो बनी हुई है इस पे। और एक अंतिम बात थी कि जो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में जो गोलार्ध चैत्र ग्रह हैं वो विराट में मिले। तो ये पूरी विराट सभ्यता थी जिसके बारे में अपनों ने पूरी चर्चा की। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आप ये शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ मैं विराट की। ऐसा था विराट, ये 2.5 मील का इसीलिए का है। तो लाइक करना।